अपने घरों में रजाई के अंदर गर्मी का एहसास कर रहे थे, तभी शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी घेर लिए थे शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के आवास को। डालीबाग स्थित उनके आवास पर इनका भीषण धरना प्रदर्शन हुआ, पुलिस से नोकझोंक हुई। अपने अधिकारों के लिए इन्होंने आज एसी के कमरों में रहने वाले शिक्षा मंत्री की भी नींदें उड़ा दी। इन्हीं से बातचीत करेंगे। आज इनका 192वां दिन है, यानी 192 डेज से यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 6000 सीटों की नई भर्ती निकालने की तैयारी है सरकार की, क्या यूँ कहे सरकार की अपनी एक अलग कोई सोची समझी रणनीति है। और कल भी हमने दिखाया था, आज भी इन्हीं के बीच हैं और जानेंगे कि इनका जो धरना है, जो इनका प्रदर्शन है, कितना लंबा चलने वाला है, क्या आगे की तैयारियां हैं। इनके कुछ लोगों ने आज विपक्ष के नेताओं से मुलाकात भी की है। क्या तैयारी है? आपने ही सबसे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में आपने याचिका दाखिल की थी और आपने ही सबसे पहले बताया था कि इसमें आरक्षण में खेल हो गया। कैसे खेल हो गया सर? आरक्षण का खेल ऐसे हुआ था कि जो इन लोगों ने सूची निकाली थी उसमें जनरल और ओबीसी के बीच में मात्र 2.23 का डिफरेंस था। जब इन्होंने पहली आरक्षण सूची निकाली थी तो उसमें इन्होंने पहली बात तो ये, जैसे कि पहले क्रमवार सूची निकलती थी तो उसमें कैटेगरी वाइज और गुणांक वाइज सूची निकलती थी। कैटेगरी भी आपकी लिखी रहती थी, आप किस कैटेगरी के हैं और आपका गुणांक कितना है। तो सबसे पहले इन्होंने धांधलेबाजी करने के लिए कैटेगरी को छिपाया और गुणांक को भी छिपाया, तो हमें पता नहीं चल पाया कितने गुणांक तक के लोगों का चयन हुआ। फिर हमने अपने सोर्सेज से हर जिले का कैटेगरी वाइज, गुणांक वाइज निकाला और जब निकाला तो हमने ये देखा कि ओबीसी को 18,598 सीटें मिलनी चाहिए थी, तो ओबीसी को अपनी पूरी सीटें नहीं मिल पाई। पूरी सीटें कैसे नहीं मिल पाई? ओबीसी जनरल में ओवरलैप करता है। जब ओबीसी जनरल में ओवरलैप करता है तो ओवरलैप करने से भी 5800 के बारे में जरा हम दर्शकों को बता दें कि मान के चलिए 100 सीटें निकली जी, 100 सीटें निकली, उसमें से 27 सीटें आरक्षित ओबीसी के लिए। हाँ, 50 सीटें जो होती हैं, 30 सीटें आरक्षित एससी के लिए, 2 सीटें एसटी यानी महादलित कहा जाता है। उसके बाद जब 50 सीटों पे रिजर्वेशन हो जाता है तो अनारक्षित जो सीटें आरक्षित नहीं होती हैं, हाँ, उसमें भी यहाँ की कैटेगरी को टॉप करने वाले बच्चों को रखा जाता है। उस कैटेगरी में वो किसी जनरल की सीट नहीं होती है, वो किसी जात, किसी विशेष वर्ग की सीट नहीं होती है। उसमें किसी भी वर्ग का कोई भी अभ्यर्थी अगर उस सीट पे फाइट कर रहा है, यहाँ से टॉप पे जा रहा है, तो किसी भी वर्ग का अभ्यर्थी होगा वो 50% में जाएगा, जो अनरिजर्व में होगा। आपको 50 में सीमित कर दिया, उनको 15 को 50 पूरा दे दिया। जी बिल्कुल, जो 15% की उनकी भागीदारी थी उनको 50% पूरा दे दिया। हमारे आरक्षण में जो ओवरलैपिंग थी वहाँ पे हमको 5844 सड़कों को रोक दिया गया और उसके बाद जो सीटें हमारी थी 27% हमें पूरा आरक्षण मिलना चाहिए था, उसमें मात्र हमें 2300 सीटें देने का काम किया सरकार ने। जो आखिरी चयन होता है जनरल का, उससे हमको 18,598 सीटें मिलने चाहिए थी, तो सरकार ने हमको सिर्फ और सिर्फ 2300 सीटें देने का काम किया है। तो हमारा जो नुकसान हुआ है वो करीब 15,798 सीटों का नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई सरकार करे, हमारी यही मांग है। इसी मांग को लेकर हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। मतलब सरकार ने जो आरक्षण का घोटाला किया है वो करीब, अगर मोटा मोटी देखा जाए तो 15,000 हमारा एक वर्ग का नुकसान किया और 5844 तो केवल हमको ओवरलैप नहीं करने दिया, मतलब जनरल की सीटों पे हमें जाने नहीं दिया, वहां से रोकने का कार्य किया है। तो हमारा कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि सरकार हमारी पूरी सीटें दे, ना कि सिर्फ 6000 में हम लोगों को रोकने का कार्य करे। आगे क्या उम्मीद है? आज चर्चा ये है कि आपके कुछ लोगों से मुलाकात हुई है विपक्ष के बड़े नेता अखिलेश यादव से, क्या अभी तक किस तरह से सहयोग मिल रहा है? अखिलेश यादव जी ने शुरू से कहा, अनुप्रिया दीदी ने शुरू से कहा है कि आरक्षण घोटाला जो हुआ है इस पे हम पूरा 27% और 21% आपको दिलाने का कार्य करेंगे। उन लोगों ने खुले मंच से भी इस बात को कहा है कि ओबीसी भाइयों का नुकसान हो रहा है, इनको पूरा 27% देने का कार्य आप करिए। आखिर ऐसा क्यों किया गया? क्या ओबीसी एससी इतना समझदार नहीं है तो समझ नहीं पाएगा कि हमारे साथ खेल हो गए? बिल्कुल सर, ओबीसी एससी समझदार बहुत है। अगर हम समझदार नहीं होते तो जिस दिन इनका पहली बार विज्ञप्ति आई, जिस दिन इनकी पहली बार जियो आया, उसके ठीक तीसरे दिन हमने माननीय अशोक खरे जी, सीनियर अधिवक्ता हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, उनके द्वारा याचिका दायर की थी, जिसमें इन्होंने काउंटर लगाया, उसका हमने रिमाइंडर लगाया। उसके बाद इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जब भी डेट लगती है तो सरकारी वकील बच के निकलने का रास्ता ढूंढते हैं, कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं वहाँ पे। ये हमको बेवकूफ़ समझते हैं
लेकिन असल में इनको पता नहीं है कि हम इनसे ज़्यादा जागरूक हो चुके हैं। हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे और इनसे छीन कर लेके रहेंगे। देखिए सर, लखनऊ हाई कोर्ट में भी मामला चल रहा है जिसमें साफ साफ आप ये देख सकते हैं, हम दिखा सकते हैं ओबीसी को। ये कल हमने एक डिबेट बुलाई थी जिसमें इन्होंने दिखाया था कि तो इसमें ओबीसी का मात्र 3.8% आरक्षण मिला है, ओएससी को 16.6 मिला है। ओबीसी ओएससी 28,000 ओवरलैप करने चाहिए थे, इन्होंने मात्र 13,000 ओवरलैप कराए हैं ओबीसी को और 15,000 रह गई और एससी को 3,000 ओवरलैप नहीं कराया। और जो 6,000 देने जा रहे हैं ये जो सीटें, वो सिर्फ वो सीटें हैं जो एमआरसी लगा के इन्होंने जिला आवंटन करके उससे उन्हीं के जिले में वो कर दिया है। इस वजह से हम लोगों की टोटल मिला के ओबीसी और एससी की मिला के 19,000 सीटें हैं। हमें अपनी 19,000 सीटें चाहिए। 6,000 सीटों से ना तो हम लोगों का आंदोलन खत्म होगा और ना ही हम लोगों का भला होगा। हमारा जितना आरक्षण इन्होंने खाया है हमारा पूरा कर दे, नहीं तो ये आरक्षण का जो धरना चल रहा है वो यूं ही चलता रहेगा। और हम अपनी बात कल मोदी जी आ रहे हैं कानपुर में, वहाँ भी पहुँचाएंगे और जितनी भी रैलियाँ होंगी हम अपनी बात हर जगह पहुँचाएंगे। अगर मेरा मामला डर नहीं लगता है सरकार से आप? अब डर क्या, मार क्या है? अब इतना मार खा चुके हैं, डंडे खा चुके हैं। पहली बार डंडे से कब तक डर लगता है? पहली बार पढ़ाई से कब तक डर? जब तक स्कूल है वही हुआ। इतना मार खा चुके, इतना लात घूसे हर तरह से उन्होंने शोषण कर लिया है। तो अब हम खाना वाना कौन बनाता है आप लोगों का? खाना का घर से लोग एक हफ्ते का बांध कर लाए हैं। आप देख लीजिए बैगों में पूड़ियाँ महक रही, लेकिन वो लोग महकी हुई पूड़ी को ओबीसी समाज कह के अपना पेट पाल रहा है कि संघर्ष की लड़ाई है। क्योंकि अगर आज हमने नहीं लड़ा तो आने वाले भविष्य की जनरेशन हमसे पूछेगी हम अपने मेरे कि बाप तुमने हमारे लिए, पिताजी आपने हमारे लिए क्या किया है? आने वाली नस्लें पूछेंगी कि हमारे अधिकार के साथ खिलवाड़ हो रहा था तो आप घरों में बैठे। इतना डरते हैं। केशव प्रसाद मौर्य उन्होंने ट्वीट किया कि माननीय मंत्री जी ने 69,000 आरक्षण पीड़ित को मतलब न्याय देने के लिए वादा किया, लेकिन मात्र 3 मिनट में जैसे ही उनको योगी जी की चाबुक चली उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट से डिलीट किया। सर घोटाला हुआ है, हम लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं और जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिलता है हम छोड़ के यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। और ये युवाओं की ताकत है, अगर सरकार बना सकते हैं तो सरकार को कुर्सी से हटाने की पूरी क्षमता हम लोगों में है और छोड़ेंगे नहीं। जब तक न्याय नहीं मिलेगा ये मैदान को छोड़ के हम लोग जाने वाले नहीं। आप किसके साथ हैं? सर हम लोग तो अपने 69,000 जो भी आरक्षण घोटाला पीड़ित है सभी साथियों के साथ हम लोग हैं। कहाँ से हैं? गाजीपुर से हूँ, मैं अनिल यादव गाजीपुर से, सैदपुर विधानसभा से हूँ। अच्छा सर, जो इन्होंने ऑफिशियली जो जाके माननीय हाई कोर्ट लखनऊ बेंच में इन्होंने जो अपना कटाव जनरल का दिया हुआ है 67.11, उसके नीचे ये ओबीसी को केवल 2637 सीट दिए हैं जो इन्होंने बताया। और हम लोगों ने पूरा डेटा जब देखा है इसमें, और जब ये कोर्ट में केस चल रहा था और माननीय पिछड़ा वर्ग आयोग में भी चल रहा था, और वहाँ पे भी जो है जब डेटा ये देखा गया तो 2637 सीट केवल दी गई है 18,598 के सापेक्ष। तो उसके नीचे जो हमारी 15,591 सीटें लगभग बचती हैं, उन सीटों को ना दे करके केवल 6,000 सीटें दे करके ये केवल हमारे आंदोलन को दबाना चाह रही है सरकार कि इन लोगों का आंदोलन खत्म हो जाएगा। और हमारा आंदोलन तब तक नहीं खत्म होगा जब तक जो है हमको हमारी 15,591 सीट नहीं मिल जाती है। ये केवल आंदोलन आपस में जो है बंटवारा करने का एक सरकार का प्लान है कि ये लोग आपस में ही बढ़ जाएंगे। कुछ लोगों का चयन हो जाएगा, वो लोग साइलेंट हो जाएंगे, कुछ लोगों का नहीं होगा तो वो लोग आएंगे नहीं। और यहाँ से कुछ लोग गए भी थे, तो ये कहना चाहूँगा सीधा सीधा कि हमारी सीटें हमको वापस कर दें तो हम आराम से शांत हो जाएंगे। उसके बाद अगर कुछ होता है तो हम लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, करते रहेंगे हमेशा के लिए। ये मान के चले जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं पूर्ण कर लेती है तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। खाना खाने को नहीं है, खाना खाने को नहीं है सर। हम लोग भूखे भी रहते हैं, एक टाइम खाते हैं। मान लीजिए अभी सुबह आ गए, सुबह हम लोग माननीय शिक्षा मंत्री जी का आवास घेरे थे, वहाँ से आए